नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको संस्कृत भाषा के बारे में बता रहा हूँ। संस्कृत भाषा के व्याकरण के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा था और वर्णमाला पूरी करने के बाद में हम शब्द पर चल रहे थे। अभी हम रीट में ही चल रहे हैं और रीट में संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज देख रहे हैं। संस्कृत लैंग्वेज आप फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं। सेकंड में संस्कृत रखना अच्छा रहता है। तो उसी से संबंधित हम चल रहे हैं शब्द के बारे में। पिछले वीडियो में हमने शब्द के बारे में पढ़ा था कि शब्द जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं, प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं और अर्थ के आधार पर अलग होते हैं। अभी हम शब्द के बारे में देख रहे हैं कि शब्द, और हम डिटेल में थोड़ा सा जा रहे हैं कि शब्द विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। विकारी जो शब्द होते हैं उनमें चार शब्द होते हैं, चार तरह के शब्द होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी जो शब्द होते हैं, अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कह सकते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। उनको हम अव्यय भी कह सकते हैं। अविकारी शब्दों में ये भी चार प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। ऐसे करके ये शब्द के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी है वो हिंदी के माध्यम से दी है, हिंदी भाषा के माध्यम से दी है। संस्कृत भाषा में इतना सब कुछ होता है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शब्द की जो नॉलेज होती है, शब्द का जो ज्ञान होता है वो सीमित दायरे में होता है। वो मैं आपको अभी शब्द के बारे में संस्कृत के हिसाब से लेकर के चलूंगा। अभी जो मैंने आपको यहाँ जो बेसिक जानकारी दी शब्द के बारे में, वो हिंदी भाषा के माध्यम से, हिंदी व्याकरण के हिसाब से मैंने आपको ये जानकारी दी। इसमें अगर देखें तो संज्ञा है, अभी संज्ञा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रियाओं के बारे में भी देखेंगे। सभी प्रकार के शब्दों के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं और अब मैं आपको संस्कृत के आधार पर शब्दों का डिवाइडेशन करता हूँ। शब्द के आधार पर, वो संस्कृत के आधार पर, संस्कृत व्याकरण के आधार पर शब्द जो होते हैं, जो कि पाणिनि जी ने भी बताए हैं, शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अजंत होते हैं। ये संस्कृत व्याकरण के आधार पर है, जो कि पाणिनि जी ने भी अपनी व्याकरण में बताया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको मिलेंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। दोस्तों, अजंत जो शब्द होते हैं उनका मीन क्या होता है? अजंत का मीन है अच प्लस अंत। अच मीन्स स्वर, अच प्लस अंत। इसमें देखो दोस्तों, इसमें जसत्व संधि हो रही है, जय के स्थान पर जय हो गया था। वापस जब हमने संधि विच्छेद किया तो संधि विच्छेद किया तो जय के स्थान पर क्या हो गया? जय हो गया। तो अच मीन्स स्वर। 62 सूत्रों के हिसाब से अच को हम स्वर कहते हैं। सारे के सारे जो स्वर होते हैं वो अच में आ जाते हैं। अच जिसके अंत में होते हैं वो शब्द अजंत कहलाते हैं। अब इसको कैसे पहचाने? तो देखो, जैसे राम शब्द है, राम के मैंने यहाँ पर क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है। मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि व्यंजन हमेशा आगे होता है और स्वर हमेशा पीछे होता है। तो यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। अजंत कहेंगे क्योंकि स्वर आ रहा है अंत में। ऐसे ही और भी शब्द हो सकते हैं। ऐसे देखो, हरि है, हरि में ई आ रही है, गुरु में ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। ये सारे के सारे अजंत हैं। ऐसे हम कोई सा शब्द दे सकते हैं, जैसे कि वारी है, और तुम्हारे गति है, मति है, नदी है, लता है, रमा है। ऐसे ही और भी हम देख सकते हैं, जैसे मधु है, और तुम्हारे पति है, सखी है, आदि आदि। ऐसे आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अजंत जो शब्द है, यानी कि स्वर जिसके अंत में होते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अजंत कहलाते हैं। अजंत कहलाते हैं, अजंत। दूसरे जो शब्द होते हैं, अब ये अनगिनत होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। संस्कृत में शब्दों का अथाह भंडार है। संस्कृत में शब्दों की कोई लिमिटेशन नहीं है। शब्द की
शब्द संस्कृत में जो शब्द हैं वो बहुत सारे हैं। अगर इसकी हम डिक्शनरी शब्दकोश भी देखें तो शब्दकोश में भी सीमित दिए हुए होते हैं, लेकिन संस्कृत में शब्द जो होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। संस्कृत में बहुत शब्द हैं। अब हम देख रहे हैं संस्कृत में जो शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अभी हमने अजंत के बारे में देखा, अब हम देखते हैं हलंत के बारे में। तो दोस्तों हलंत शब्द कौन से होते हैं? तो देखो हल मीन्स व्यंजन। व्यंजन जिसके अंत में होते हैं वो हलंत शब्द कहलाते हैं। व्यंजन जो शब्द होते हैं, व्यंजन जिसके अंत में होते हैं वो हलंत शब्द कहलाते हैं। दोस्तों जैसे कोई भी शब्द हम देखें जिसके अंत में हंत हो, जैसे चतुर शब्द आता है, चतुर का यहाँ संख्यावाची है और चतुर का अर्थ होता है चार। ये संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द है। और एक चतुर होता है जिसका अर्थ है चालाक। उस चतुर में रे पूरा आता है और यहाँ पर जो रे आ रहा है वो कैसा आ रहा है? हलंत आ रहा है और ये संख्यावाची है और इसका अर्थ होता है चार, इसलिए ये चतुर शब्द है। इसमें रे हलंत आ रहा है, तो रे हलंत आने की वजह से क्या हो जाएगा? व्यंजन अंत में आ रहा है, तो व्यंजन अंत में आ रहा है तो इसको हम कहेंगे हलंत कहेंगे। दोस्तों अब हम और आगे देखते हैं, जैसे राजन शब्द है, राजन में ने हलंत आता है। भगवत शब्द है, भगवत में त हलंत आता है। विद्वत शब्द है, विद्वत में स हलंत आता है। और देखो इसमें मनस शब्द है, मनस में से हलंत आता है। जगत शब्द है, जगत में त हलंत आता है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं जो कि हलंत होते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतने के बाद में हम आगे और देखते हैं इसके बारे में। अब इनका डिवाइडेशन किस किस प्रकार से होता है, अब इसको हम देखें आगे। तो अभी हमने देखा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अब जो ये अजंत और हलंत जो शब्द होते हैं इनका भी लिंगों के हिसाब से डिवाइडेशन हो जाता है। लिंगों के हिसाब से ये इनके भेद हो जाते हैं और ये थोड़ा सा आगे भी चला जाता है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। देखो अभी हमने सब पढ़े अजंत और हलंत। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो देखो लिंग। लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग दोस्तों, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग। पुल्लिंग नहीं होता है, वह नहीं होता है, ल होता है, ल कैसा? आधा। पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग दोस्तों ये 3 लिंग होते हैं। अब देखो दोस्तों हिंदी जो भाषा है उसकी व्याकरण में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अंग्रेजी की जो व्याकरण है, अंग्रेजी की जो ग्रामर कोश है उसमें भी 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में पाणिनि जी ने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये किस प्रकार से डिवाइडेशन किया है उसको थोड़ा सा समझें। देखो दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दो तो आप जानते ही हो, सारी सृष्टि जो है उसकी रचना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर ही हुई है। आप जानते हो कि पुल्लिंग का मतलब हमारे जो शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, वो पुल्लिंग में रखे जाते हैं। और दोस्तों स्त्रीलिंग में केवल पार्वती जी जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। तो शिव और शक्ति से ही सारा संसार बना है। पूरी सृष्टि का निर्माण जो हुआ है वो शिव और शक्ति के ही आधार पर हुआ है। इसलिए पाणिनि जी ने, अब यहाँ पर हम लोग उस चीज को समझने के बाद में पाणिनि जी ने एक पुस्तक लिखी है लिंगानुशासन। लिंगानुशासन, उस लिंगानुशासन पुस्तक में शिव और पार्वती के आधार पर ही, शिव और पार्वती को ही सृष्टि का रचयिता मान करके उन्होंने शब्दों के बारे में लिखा है। शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नपुंसकलिंग में भी होते हैं। तो पाणिनि जी ने अपनी लिंगानुशासन नामक जो ग्रंथ है वो उसमें लिखा है कि भाई ये 3 जितने भी सारे शब्द होते हैं, अथाह संख्य शब्द होते हैं, उन सबको कुछ उन सारे शब्दों को 3 लिंगों में विभाजित कर दिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
उस पुस्तक में सूत्रों के आधार पर बताया हुआ है कि ये शब्द पुल्लिंग का है, ये शब्द स्त्रीलिंग का है, ये शब्द नपुंसकलिंग का है। उसमें थोड़ा सा ये भी बताया हुआ है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होते हैं। कुछ शब्द दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि तीनों लिंगों में गमन करते हैं, तीनों लिंगों में उनके रूप चलते हैं। तो अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। जैसे बाल शब्द है, ये बाल शब्द पुल्लिंग का है और इसको हम स्त्रीलिंग में भी बना सकते हैं, बाला बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि कृष्ण और कृष्णा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। ऐसे दोस्तों आपने देखा होगा अश्व शब्द है और अश्व शब्द से टाप पत्ते लगा करके अश्व बन जाता है। ये जो आ वाले जो बन रहे हैं सारे के सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जो कि स्त्रीलिंग में प्रत्यय आता है टाप, और स्त्रीलिंग में ही एक नी प्रत्यय आता है, नी प्रत्यय आता है, नीस आता है, नी आता है, उनसे बड़ी की मात्रा लग जाती है। जैसे नद शब्द होता है, नद में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो नदी शब्द बन जाता है। तो ये पुल्लिंग में भी होता है और ये स्त्रीलिंग में भी। नद का अर्थ होता है नाला और नदी का अर्थ हो जाता है बड़ी नदी जो होती है, बड़ा नाला जो होता है बड़ा रूप ले लेता है तो नदी का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारे शब्द हैं, अब मैं सारे तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े बता रहा हूँ। जैसे कुमार का कुमारी बन जाता है, कुमार का कुमारी बन जाता है, तट का तटी बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा शब्द है जो कि तीनों लिंगों में गमन करता है, तीनों लिंगों में उसके रूप चलते हैं। वो कौन सा शब्द है दोस्तों? वो तट शब्द है। तट का अर्थ होता है किनारा। इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। पुल्लिंग में बनता है तटः, स्त्रीलिंग में बन जाता है तटी, और नपुंसकलिंग में बन जाता है तटम। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि तट शब्द जो होता है उसके तीनों लिंग में रूप चलते हैं। ये लिंग मात्र की अधिकता का भी उदाहरण है। दोस्तों आगे हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र आएगा, प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। उसमें प्रथमा व्यक्ति का जो सूत्र आएगा, वहां पर इस लिंग से संबंधित जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वहां पर यही सूत्र आएगा। सूत्र का जो उदाहरण आएगा वो आएगा तट का, तटा तटी तटम। ये लिंग मात्र की अधिकता का उदाहरण है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। आगे चले हम तो थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अभी देखो, जो लोग शास्त्री कर रहे हैं या जो शास्त्री कर चुके हैं, जो संस्कृत डिपार्टमेंट से पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता होगा अजंत और हलंत के बारे में, क्योंकि उन्होंने रूप सिद्धियाँ बनाई है। बीए वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी बीए सेकेंड ईयर में अजंत और हलंत की रूप सिद्धियाँ बनाते हैं। राम की, हरि की रूप सिद्धियाँ जो बनाते हैं उनको भी इस बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। तो देखो अब ये जो अजंत है इसमें भी क्या होता है कि ये तीन लिंगों में होता है। अजंत के जो रूप हैं, अजंत जितने भी सारे शब्द हैं वो तीन लिंगों में चलते हैं। एक तो पुल्लिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? अजंत पुल्लिंग। उसको क्या कहेंगे हम? उसको अजंत पुल्लिंग। एक दूसरा तो हो जाता है दोस्तों अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग। इसके शब्द भी हो जाते हैं। एक दोस्तों हो जाता है तीसरा अजंत नपुंसकलिंग। ये मैंने थोड़ा सा आपको डीपली बता दिया है, ये थोड़ा सा डीपली बताया है, ये बताना मेरे को जरूरी है इसलिए क्योंकि मेरे वीडियो को सभी तरह के लोग देखते हैं। कोई संस्कृत में पीएचडी भी कर रहा हो तो वो भी देख रहा होता है, और नेट वाले भी देखते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्ञान मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन रीड में इतना ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ जो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको लिखा अजंत के बारे में बताया कि अजंत जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं। ऐसे ही दोस्तों हलंत जो होता है, हलंत में भी हलंत पुल्लिंग होता है, ऐसे ही हलंत स्त्रीलिंग होता है, और ऐसे ही दोस्तों हलंत नपुंसकलिंग के शब्द होते हैं। तो देखो दोस्तों शब्दों का जो रूप है, शब्दों के रूप बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। और इसका शब्द जो हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, शब्द जो हमने टॉपिक लिया है, बिंदु लिया है, वो शब्द बहुत ही विस्तृत है। उसको जानने के लिए बहुत समय लग सकता है, और
अगर आप व्याकरण की पुस्तक उठा करके देखें तो व्याकरण की पुस्तक में आपको हिंदी की व्याकरण की पुस्तक में शब्द के बारे में बहुत डिटेल से आपको मिलेगा। संस्कृत में और विशेष रूप से संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा की रीड के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें बहुत ही सीमित दायरे में हम आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैंने आपको ये आज बताया कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अब इस अजंत मतलब जिनके अंत में सभी स्वर होते हैं वो अजंत कहलाते हैं, जिनके अंत में व्यंजन होते हैं वो हलंत कहलाते हैं। इनके भी तीनों लिंगों में डिवाइडेशन होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अजंत में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों प्रकार के शब्द होते हैं और हलंत जो शब्द होते हैं उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग से संबंधित शब्द होते हैं। तो आज शब्द के बारे में इतना ही। अब मैं आगे की वीडियो में आपको इसके बारे में और बताऊंगा। और दोस्तों, हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब दोस्तों एक बार ही होता है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे जो लाइव वीडियो हैं, जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपनी उसको गलती को, भूल को सुधारूंगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।